स्टार्ट करें क्लास? ठीक है ना? यस सर। यस सर। एक तो मैंने सबको अनम्यूट कर रखा आप लोगों को, तो कोई भी ध्यान रखना, कोई आवाज़ आवाज़ नहीं आनी चाहिए घर में, ठीक है ना? ऐसी जगह बैठना जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो अभी ऑल्टरनेटर का कल मैंने करवाया था आपको रेगुलेशन निकालना, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूले की सहायता से। अब वो जो टेक्निक थी ना, वो कहलाती है सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड। दो हैं आपके सिलेबस में वोल्टेज रेगुलेशन निकालने की टेक्निक, एक है सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड, एक है एमएमएफ मैग्नेटो मोटिव फोर्स मेथड। एक है एमएमएफ और एक है सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड। सिंक्रोनस इम्पिडेंस मेथड से हमने जो वोल्टेज रेगुलेशन निकाला था वो न्यूमेरिकली निकाला था, और एमएमएफ मेथड से जो वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है वो ग्राफिकली निकलता है। हाँ बोलो टीना, वो ग्राफिकली निकलता है। तो उसके लिए ऑल्टरनेटर की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी पड़ती है, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स खुला परिपथ अभिलक्षण, और एससीसी शॉर्ट सर्किट अभिलक्षण लघु परिपथ अभिलक्षण। तो ओसीसी और एससीसी शॉर्ट में बोलेंगे। ऑल्टरनेटर के लिए थ्री फेज ऑल्टरनेटर जो है आपके प्रैक्टिकल में भी है ये, तो जब आप कॉलेज में आएंगे तब इसको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं, ओसीसी और एससीसी का, ठीक है? तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, टीना बोलिए क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं बोल रही मैं तो। नहीं, इसमें आ रहा है बार बार टीना इज स्पीकिंग। कुछ क्वेरी हो, कुछ चीज पूछनी हो तो आप पूछ लेना मेरे से, नहीं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए ओसीसी कैसे ड्रॉ करते हैं। ऑल्टरनेटर की ओसीसी ड्रॉ करने का सर्किट डायग्राम नीचे चित्र में बताया गया है। इसके लिए मशीन को एक प्रथम चालक की सहायता दी। प्राइम मूवर जो होता है, इस केस के अंदर लैब के अंदर भी जो अपन लेंगे वो लेंगे अपन डीसी मोटर, कांस्टेंट स्पीड पर चलाया जाता है। ये इसके कनेक्शन है, देखिए सिंपल कनेक्शन है। आपको एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग के ऊपर हम डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है? और तो आर्मेचर के ऊपर आउटपुट जो मिलेगा वो आपको एसी मिलेगा, लेकिन हमको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी फील्ड वाइंडिंग में ऑल्टरनेटर की, ठीक है? इसके साथ साथ क्योंकि अपन डीसी मोटर भी चला रहे हैं, जिससे कि प्राइम मूवर का प्रथम चल का काम करेगा वो डीसी मोटर, तो उसको भी अपने को डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है? ये ऐसा सर्किट डायग्राम है सिंपल सा। नीचे पहले देखिए, मैं राइट साइड में ऑल्टरनेटर का बताऊंगा पहले। तो ये ऑल्टरनेटर आप, इसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना इसको खुली छोड़नी है अपने को, 1 वोल्ट मीटर लगाना है। तो दिस लिखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो इसका जो 3 फेज जो होंगे ना, उसमें दो, किसी भी 2 फेज के अंदर आप 1 वोल्ट मीटर लगा दीजिए। तो ये जो वोल्ट मीटर जो रीडिंग पड़ेगा वो लाइन वोल्टेज की रीडिंग पड़ेगा, तो 2 फेज के बीच में है ना, तो लाइन के बीच में तो लाइन वोल्टेज पड़ेगा। इसको हमने कपल्ड कर दिया डीसी मोटर के साथ। डीसी मोटर आपने सेकेंडरी में पढ़ी थी, हालांकि बिना पढ़े पास हो गए आप सबके सब, आपकी किस्मत बढ़िया है। ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है ये डीसी, ये ऑल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है? इसके ऊपर डीसी सप्लाई देंगे हम, ये डीसी सप्लाई दे दी यहाँ से। ये एसपीएसटी स्विच है, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ये फ्यूज लगा रखे हैं, ये एमीटर लगा दिया, ये वेरिएबल रियोस्टेट लगा दिया अपन ने, इसको वेरिएबल बना दो रियोस्टेट को, चलो ठीक है ना? ये वेरिएबल बना दिया इसको। और ये जो है ये ऑल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड ऑल्टरनेटर का, इसके ऊपर डीसी सप्लाई देंगे, FIELD, ये फील्ड ऑल्टरनेटर, ठीक है? ये है। इसके ऊपर डीसी सप्लाई देंगे, वेरिएबल रियोस्टेट लगा देंगे जिसे फील्ड करना वेरी करते रहेंगे, ठीक है ना? और ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर आपने पढ़ी थी, ए डबल ए डीसी मोटर के आर्मेचर के टर्मिनल, ये स्टार्टर है। पहले ये देख लीजिए, दिस इज स्टार्टर LFA, L फॉर लाइन, F फॉर फील्ड, A फॉर आर्मेचर। तो स्टार्टर के ए को मोटर के ए से जोड़ दिया, डीसी मोटर के, स्टार्टर के एफ को मोटर के जेड से जोड़ दिया, डबल जेड को वेरिएबल रियोस्टेट पे जोड़ दिया, और इन दोनों के टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव से जोड़ दिया। दिस इज नेगेटिव ऑफ द सप्लाई,
ये देखिए नेगेटिव जा रही है, फिर नेगेटिव आया ऊपर वाला, नीचे वाला पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को जोड़ दिया हमने एन से थ्रू एसपीएसटी स्विच और फ्यूज। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम है ऑल्टरनेटर की ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने। ठीक है, ये डीसी मोटर है। अब इसको कैसे करें? मोटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट स्पीड पे चला देते हैं। ठीक है, यहाँ सप्लाई दी, स्टार्टर घुमा दिया, मोटर की स्पीड पे कांस्टेंट स्पीड पे आ गई, और जिसकी स्पीड हम इस रियोस्टेट से फिक्स कर देंगे। बस जो भी जिस भी स्पीड पे चलाना हो, एक स्पीड के लिए एक कर्व बनेगा, दूसरी स्पीड के लिए दूसरा कर्व बनेगा। अपने को केवल एक जो इसकी रेटेड स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है ऑल्टरनेटर की, सपोज चीज़ 1500 आरपीएम इसकी स्पीड है, तो इसको 1500 आरपीएम पे डीसी मोटर को चला दीजिए। उसके बाद इसको इस रेजिस्टेंस को छोड़ना नहीं है। मोटर चल रही है, और फील्ड करंट को हम धीरे धीरे ये जो वेरिएबल रियोस्टेट है इसकी सहायता से बढ़ाना चाहते हैं। ये वेरिएबल है रियोस्टेट। ठीक है, तो इस एमीटर की सहायता से फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे, एमीटर की सहायता नोट करते जाएंगे, और ये जो वोल्टमीटर है इसके वोल्टेज को चेक करते जाएंगे, इसकी स्पीड को कांस्टेंट। बिल्कुल सिंपल बात है। अब धीरे धीरे फील्ड करंट IF बढ़ाया जाता है। प्रत्येक IF के लिए ओपन सर्किट वोल्टेज EF वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात करते हैं। वोल्टेज की अंतिम वैल्यू रेटेड वोल्टेज की लगभग 125% तक लेते हैं। अब IF व EF के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, जिसे OCC या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये देखिए, यह है OCC। नीचे एक्स एक्सेस पे लेंगे अपन फील्ड करंट, और वाई एक्सेस पे लेंगे अपन ओपन सर्किट वोल्टेज। ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ जो ये मीटर जो नोट कर रहा है ना, ये लाइन वोल्टेज को मेजर कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि दो लाइन के बीच में, दो फेस के बीच में लाइन वोल्टेज को मेजर करना है। ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो उस लाइन वोल्टेज को √3 से डिवाइड करके फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ग्राफ खींचा जाएगा। अगर ये स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर है, जो मोस्टली जो ऑल्टरनेटर है वो अपन जो पढ़ेंगे वो स्टार कनेक्टेड ही है, तो ये √3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो फेज वोल्टेज आ जाएगा। तो वाई एक्सेस पे ले लेंगे फेज वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और एक्स एक्सेस पे ले लेंगे हम फील्ड करंट। ये जो लेंगे वो फेज वोल्टेज है इसका। VHAS, ये फेज वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके। शुरू में तो देखिए स्ट्रेट लाइन आती है, मीन्स जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में ओपन सर्किट वोल्टेज बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता है। लेकिन फील्ड करंट के एक विशेष मान के बाद ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स OCC थोड़ी सी झुक जाती है, जिसको हम ये कहते हैं कि अब सैचुरेशन या संतृप्त अवस्था आ गई है फील्ड पोल्स की। अगर इस लाइन को सीधी ले जाएंगे ना हम, ये सीधी लाइन लेंगे, ये कहलाती है एयर गैप लाइन। ये क्या कहलाती है? एयर गैप लाइन। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने ये रेटेड वोल्टेज है हमारा, एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींची हॉरिजॉन्टल ABC। तो अगर एयर गैप लाइन को कहाँ काट रहा है ये B पे, और वैसे कहाँ OCC को कहाँ काट रहा है C पे। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन चलते चलते एक फील्ड करंट के निश्चित मान तक तो सीधी लाइन रहेगी, और बाद में थोड़ी सी झुक जाएगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि फील्ड पोल्स का सैचुरेशन आ गया है, संतृप्त अवस्था आ गई है। ठीक है, आगे समझ में? ऐसा क्यों होता है कि सैचुरेशन क्यों आ जाता है फील्ड करंट के एक निश्चित मान के बाद, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो AB जो कहलाता है वो कहलाता है एयर गैप MMF, और BC कहलाता है आयरन पार्ट MMF। तो देखिए फील्ड करंट के निश्चित एक पर्टिकुलर मान तक के लिए तो आयरन पार्ट के द्वारा कोई भी MMF की डिमांड नहीं की जाती।
एक लिमिट तक यदि फील्ड करंट है, फ्लक्स है, तब तो आयरन पार्ट द्वारा कोई भी एमएमएफ की डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे तो उसके बाद आयरन पार्ट को भी कुछ एमएमएफ चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज जो मिल रहा है वो एयर गैप एमएमएफ के कारण मिल रहा है। ये अब टोटल एमएमएफ में से आयरन पार्ट को कुछ एमएमएफ चाहिए, तो नेट एमएमएफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी ना, जितनी होनी चाहिए उसकी कम वैल्यू आएगी तो ऑब्वियसली ग्राफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसको मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है। प्रारंभ में ओसीसी एक सीधी रेखा होती है क्योंकि आयरन पार्ट के द्वारा चाहा गया एमएमएफ शून्य होता है। क्योंकि फील्ड का मान कम है, फ्लक्स का मान कम है, तो आयरन पार्ट के द्वारा कोई एमएमएफ की डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन फील्ड करंट के एक विशेष मान के बाद, अब वो जो विशेष मान है ये डिपेंड करेगा कि मशीन की मैग्नेटिक सर्किट की डिज़ाइन कैसी है, उसके ऊपर अपने को ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि जो मैग्नेटिक सर्किट डिज़ाइन है उसके हिसाब से वो विशेष मान फिक्स होगा, और विशेष मान के बाद आयरन पार्ट द्वारा कुछ एमएमएफ भी लिया जाएगा। तो जब आयरन पार्ट द्वारा कुछ एमएमएफ लिया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आउटपुट वोल्टेज का मान दी हुई फील्ड करंट पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले प्रोपोर्शनल बढ़ रहा था, अब थोड़ा कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा कि आयरन जो ओसीसी की जो लाइन है ना, वो सीधी रेखा नहीं होके कुछ नीचे की तरफ झुक जाती है। इसे कहते हैं संतृप्त अवस्था, सैचुरेशन अवस्था। तो क्या कहेंगे हम, संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन स्थिति। ठीक है, ये कहलाता है ओसीसी ड्रॉ करना, ऑल्टरनेटर। अब हम एससीसी ड्रॉ करेंगे, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, लघु परिपथ अभिलक्षण। ठीक है, इसके लिए सर्किट डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, अपने को कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। वो कभी सर्किट रहेगा, कहीं कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को किसी भी जगह। ठीक है ना, फील्ड करंट को जीरो कर दीजिए, मोटर बंद कर दीजिए, सिंक्रोनस ये ऑल्टरनेटर को बंद करने के लिए डीसी मोटर बंद कर दीजिए। और यहाँ पे क्योंकि अपन ने पहले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आर्मेचर के टर्मिनल ओपन थे, और ओपन टर्मिनल पे मैंने लगा रखा था वोल्ट मीटर वोल्टेज चेक करने के लिए। अब शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेगा, आर वाई बी तीनों आर्मेचर के टर्मिनल को अमीटर के थ्रू शॉर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। ये कहलाएगा शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, है ना। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया है, केवल ये यहाँ जो चेंज हुआ ना, यहाँ पर बस उसको चेंज किया, इस चीज़ को चेंज किया। यहाँ पहले ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स था, अब इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए शॉर्ट कर दिया थ्रू अमीटर। क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस होता है लगभग आइडियली जीरो होता है, तो वो शॉर्ट सर्किट जैसे व्यवहार करेगा। ठीक है, अब क्या करें, इसको कर दिया। लेकिन देखिए शॉर्ट कर रखे आर्मेचर के टर्मिनल। आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको फील्ड करंट का मान अत्यधिक धीरे धीरे बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल शॉर्ट हो रखे हैं तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगा फील्ड के जरा सी वैल्यू के लिए। तो ऐसे से ड्रॉ करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो करंट का मान है, फील्ड करंट का जो मान है, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, जिससे आर्मेचर करंट हमारा कंट्रोल में रहे, क्योंकि शॉर्ट हो रखे हैं टर्मिनल। कैसे ड्रॉ करेंगे, अब धीरे धीरे फील्ड करंट आईएफ को बढ़ाया जाता है तथा प्रत्येक आईएफ के लिए, अच्छा ये तो ओसीसी है, ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। एससीसी ड्रॉ करने के लिए चित्रानुसार संयोजन किए जाते हैं। चित्रानुसार मैंने बता दिया, केवल ऑल्टरनेटर के आर्मेचर के टर्मिनल को एक मोटे कॉपर के तार के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है अमीटर के साथ। ठीक है, आर के ऊपर वायर जोड़ो, उस पर अमीटर जोड़ दो, अमीटर के दूसरे सिरे को वाई से जोड़ दो और वाई के उसी सिरे को बी से जोड़ दो, तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा आर्मेचर का टर्मिनल थ्रू अमीटर। ओके, आर्मेचर के टर्मिनल्स को मोटे चालक के द्वारा अमीटर की सहायता से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। ठीक है, इस ऑल्टरनेटर को डीसी मोटर की सहायता से रेटेड स्पीड पर चलाया जाता है। जो भी ऑल्टरनेटर की स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड, 4 पोल की मशीन है,
तो 1500 हो जाएगा, 2 पोल की मशीन है 3000 हो जाएगा, 6 पोल की मशीन है तो 1000 हो जाएगा। तो उसकी स्पीड को इस फील्ड रेगुलेटर की सहायता से सिंक और डीसी मशीन की स्पीड को उतना सेट करें जितना ऑल्टरनेटर की रेटेड स्पीड है। उसके बाद इसको छोड़ देंगे या कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ऑल्टरनेटर रेटेड स्पीड के ऊपर चल रहा है आपका, ठीक है। फील्ड करंट के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तथा इसके प्रत्येक मान के लिए आर्मेचर धारा का मान नोट किया जाता है। यहाँ से ये आर्मेचर धारा तो आ जाएगी IAC, एमीटर अभी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से करंट नोट करते जाएंगे IA का, और फील्ड करंट को हम यहाँ से नोट करते जाएंगे। तो हमारे पास 2 क्वांटिटी जाएंगी, तो फील्ड करंट आ जाएगा और एक आर्मेचर करंट आ जाएगा। आर्मेचर करंट का जो मान है रेटेड से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 125% तक लेते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट वाली रीडिंग है ना, वो जरा सी देरी लेंगे, ओवरलोड कर दिया आपने दोस्तों तो ऑल्टरनेट टर्मिनल जल जाए, तो बस रीडिंग लेके तुरंत फील्ड करंट के मान को कम कर देंगे। अब SCC जो ग्राफ, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि ऑल्टरनेटर के शॉर्ट सर्किट करैक्टरिस्टिक्स किस किस की बनती खींचा जाता है। IA वर्सेज वोल्टेज, IF वर्सेज वोल्टेज, IA वर्सेज IF, ऑल ऑफ अबो या नन ऑफ अबो। तो आंसर होएगा OCC SCC जो खींची जाती है वो IA एंड IF के मध्य खींची जाती है। IF को X एक्सेस पे लेंगे, IA को आर्मेचर करंट को हम Y एक्सेस पे लेंगे, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा कि जो शॉर्ट सर्किट करैक्टरिस्टिक्स है ना, ये स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसकी 2 ही रीडिंग ले सकते हैं या 3 रीडिंग लेंगे अपन, है ना। जब प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं आपको तो ये ग्राफ सीधा कैसे, अब ये सीधी आती है जबकि OCC थोड़ी सी झुक जाती है, कि इसलिए कि शॉर्ट सर्किट अवस्था में ऑल्टरनेटर के आयरन पार्ट में कोई संतृप्त अवस्था नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है कि ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक्स में तो आर्मेचर में कोई धारा फ्लो नहीं हो रही थी, तो आर्मेचर में कोई फ्लक्स सेटअप नहीं हो रहा था। लेकिन शॉर्ट सर्किट अवस्था में आर्मेचर में करंट फ्लो होती है, पूरी करंट फ्लो होती है, तो आयरन पार्ट के द्वारा कोई भी MMF कंज्यूम नहीं किया जा सकता फील्ड की तरफ से। फील्ड का जो MMF है वो कंज्यूम नहीं किया जाएगा आयरन पार्ट के द्वारा, इसलिए SCC में कोई भी संतृप्त अवस्था नहीं हो पाती है, अतः SCC एक सीधी रेखा ही होगी। तो SCC शॉर्ट सर्किट करैक्टरिस्टिक्स हमेशा सीधी होगी और ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक्स शुरू में सीधी रहेगी और बाद में थोड़ी सी ये इंक्लाइंड हो जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये है ऑल्टरनेटर की OCC और SCC के बारे में। तो ये करंट, ये SCC खींच जाएगी, फील्ड करंट नीचे तो रहेगा और यहाँ पे IA और आ जाएगा आर्मेचर करंट। तो 2 ग्राफ खींचा जाएगा, OCC ग्राफ खींचा जाएगा फील्ड करंट वर्सेज ओपन सर्किट वोल्टेज, और SCC खींचा जाएगा फील्ड करंट वर्सेज आर्मेचर करंट। ये मिट गया वापिस, क्योंकि ये इसमें सेव करने के बाद फिर सेव होएगा वो, है ना। तो ये IA का ग्राफ है, ठीक है। आगे समझ में, कनेक्शन डायग्राम से ढंग से देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। जब अपन लेबोरेटरी में करेंगे तो DC सप्लाई है ये फ्यूज और SPST स्विच, ये तो हम लोग को बनाने की लगाने की जरूरत नहीं है, केवल पॉजिटिव से फील्ड वाइंडिंग का एक टर्मिनल जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल के ऊपर रियोस्टेट लगा दिया वेरिएबल, और एक कंप्यूटर जोड़ दिया, उसको सप्लाई के नेगेटिव से जोड़ दिया। ऐसे ही LFA जो स्टार्टर है, L को जोड़ दिया सप्लाई के पॉजिटिव से, F को जोड़ दिया Z से, A को जोड़ दिया A से, डबल A को डबल Z को थ्रू रियोस्टेट लेके और हम सप्लाई के नेगेटिव पे जोड़ दिया। तो ये आपका सारा का सारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये कुछ पूछना है इसमें, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं करूँगा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। 2 टॉपिक और बचे हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑल्टरनेटर और एक इफेक्ट ऑफ स्टीम इनपुट एंड
एक्साइटिंग करंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पैरेलल शेयरिंग ऑफ द ऑल्टरनेट। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों के दोनों, पैरेलल ऑपरेशन भी और ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस वाला भी। तो आपको मैं नोट्स तो खैर डाल ही दूंगा, कल और परसों 2 दिन में ये ऑल्टरनेटर आपका खत्म हो जाएगा, फिर मैं सिंक्रोनस मोटर चालू करूँगा। तो ये बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, आप देख लीजिए, आपके पास रिकॉर्डिंग है ही, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, और थ्योरी मैंने आपको समझा दी, कोई दिक्कत नोट्स आपको डाल दिए, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फ़ोन पे पूछ लेना। ठीक है ना, एनी डाउट? सर हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो शुभम। सर, संतृप्त अवस्था क्या है? सेचुरेशन का मीनिंग क्या है कि ये जो कर्व आपका जो थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है ना, ये स्ट्रेट लाइन पहले तो चल रही है शुरू में तो, और बाद में थोड़ा नीचे की तरफ झुक गई ओसीसी में, तो इसको हम बोलते हैं कि संतृप्त अवस्था आ गई है। जब यहाँ तक तो सीधी लाइन चल रही है, इसको सीधी कह देंगे तो एयर गैप लाइन कहलाएगी, लेकिन वास्तव में थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटर के फील्ड पोल्स संतृप्त अवस्था में आ गए। अब संतृप्त अवस्था का मतलब क्या है? संतृप्त अवस्था का मतलब ये है कि शुरू में तो जब फील्ड करंट का मान कम था ना, तो जो आयरन पार्ट है ना मशीन का, उसको कोई भी एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स नहीं चाहिए होता है उसकी मैग्नेटिक सर्किट डिजाइन के हिसाब से, तो सारा सारा एयर गैप एमएमएफ के काम में आ जाता है फ्लक्स। ये एक सर्टेन लिमिट के बाद, फील्ड करंट के सर्टेन लिमिट के बाद आयरन पार्ट सेचुरेट हो जाते हैं, तो ये भी कुछ एमएमएफ मांगते हैं, डिमांड करते हैं। तो जब ये एमएमएफ डिमांड करेंगे, कुछ फ्लक्स चाहिए इनको, तो नेट फ्लक्स कम हो जाएगा, तो वोल्टेज का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये कर्व नीचे की तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है ना, बंद करूं? यस सर, थैंक यू। क्लास क्लास बंद करें? टीना और एक और विक्रम सैनी, समझ में आ रहा है ना? नोट्स बना लेना इनके आप अपनी खुद की लैंग्वेज में, खुद की राइटिंग के अंदर, और कोई छोटी मोटी चीज़ जो नोट्स में आपको विजिबल नहीं हो रही तो उसको समझ लेना, और ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके ओके। और ये टीना जो आप बाकी फ्रेंड्स उनको बोल दो, और शिवम तुम भी बोल दो, अभी खत्म हो गया, 2 दिन बाद मैं सिंक्रोनस मोटर चालू कर दूंगा, फिर यहाँ आएंगे जब कहेंगे फिर हमारे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। ठीक है ना, ओके। बोल